एक बहुत ही हास्यास्पद और ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे, जिससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा का आनंद, परमात्मा की मस्ती, परमात्मा का सुख कौन प्राप्त करता है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना। एक पंडित जी थे, वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में मिल गए थे लाला जी। लाला जी ने कहा, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लाला जी बोले, हमको भी लिए चलो। पंडित जी बोले, अरे तुम क्या करो हमारे साथ? बोले, नहीं नहीं, हमें भी लिए चलो, आपके साथ चले जाएंगे तो हम भी तीर्थ यात्रा कर लेंगे। पंडित जी ने कहा, चलो भाई ठीक है, चलने का मन है तो। अब लाला जी और पंडित जी दोनों लोग तीर्थ यात्रा पर चल दिए। आगे एक यादव जी मिल गए, भैंस चराते हुए। यादव जी बोले, पंडित जी कहाँ जा रहे हो? पंडित जी बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तो यादव जी बोले, हमको भी लिए चलो अपने साथ, हम भी तीर्थ यात्रा कर आएंगे। पंडित जी, लाला जी बोले, अरे तुम क्या करोगे, तुम अपनी भैंसें चराओ। यादव जी बोले, नहीं, हमें लिए चलो, आप लोगों के साथ में हम भी तीर्थ यात्रा कर आएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं मानते हो तो चलो भाई हमारे साथ। अब तीनों लोग चल दिए तीर्थ यात्रा पर। चलते चलते शाम हो गई, तो एक स्थान पर ठहरे और विचार करने लगे कि शाम को क्या बनाया जाए भोजन। तो पंडित जी बोले कि खीर बनाई जाए। अब खीर का इंतजाम होने लगा। चावल मंगाए गए, दूध मंगाया गया और शक्कर, काजू, बादाम, किशमिश आया और हंडी में खीर को पकाया गया। खूब बढ़िया तरीके से खीर को बनाया। इतना स्वादिष्ट खीर बनी तो उसकी महक चारों तरफ फैलने लगी। लेकिन पंडित जी और लाला जी विचार करने लगे कि खीर बहुत अच्छी बनी है, ऐसा किया जाए कि अपने दो लोग ही खा लें खीर को, इन यादव जी को ना दिया जाए। तो लाला जी बोले, क्या करना चाहिए? बोले, उसके लिए एक शर्त रख लो, रात में जो बढ़िया सोपन देखेगा वही ज़्यादा खीर खाएगा, और अपने दोनों बढ़िया बढ़िया सोपन बता देंगे। यादव जी का कोई भरोसा तो है नहीं, भैंस चराए वाले, इनको सोपन उपन कहाँ आते होंगे। यही करो। तो उन्होंने यही शर्त रख दी कि जो सोपन बढ़िया देखेगा वही ज़्यादा खीर खाएगा, और उस खीर को रख दिया और कहा कि सुबह को खाया जाएगा। अब दोनों लोग, लाला जी और पंडित जी, दोनों सो गए। लेकिन यादव जी को नींद नहीं आए। सोच रहे थे कि पता नहीं हमको खीर खाने को मिलेगी नहीं मिलेगी। इतनी बढ़िया खीर बनी है, खुशबू आ रही है उसमें, और हमें तो 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने से हमको सोपन नहीं आया है। एक एक साल हो जाता है, कभी सोपन नहीं आता है। आज क्या भरोसा सोपन आएगा नहीं आएगा। तो उनको नींद नहीं आई और यही विचार करें क्या करें, कैसे खीर को खाया जाए, हमको कैसे मिलेगी खीर। तो रात में जब 11-12 बज गए और दोनों लोग सो गए, पंडित जी और लाला जी, तब यादव जी ने विचार किया कि लाओ चेक करके तो देख ही ले खीर कैसी बनी है। यादव जी उठे और खीर को खाना शुरू किया। जब खीर टेस्ट किया, इतनी बढ़िया खीर लगी कि उनका मन ही नहीं भरे। उन्हें लग रहा था कि सब खीर खा जाओ। अब उन्होंने विचार किया कि होगा देखा जाएगा, खीर सब खा लो। यादव जी ने सारी खीर खा ली, पूरी हंडी सफा चट कर दी और मुंह धो करके, हाथ धो करके पानी भी उसी में भर दिया मटकी में। जब सुबह हुआ तो यादव जी तो खर्राटे की नींद लेकर के सो रहे थे। 7-8 बज गया। उधर लाला जी और पंडित जी भूखे थे, उनके पेट में चूहे कूद रहे थे। उन्होंने कहा, भाई यादव जी को जगाओ, इन्होंने अगर कुछ सोपन उपन देखा हो तो खीर दे दिया जाए।
अगर नहीं देखा जाए तो अपनी दोनों लोग खाएं। उनको हिला डुलाए के जगाया। यादव जी उठे आंखों को मसलते हुए। तो पंडित जी बोले, भाई बताओ, तुमने कोई सुपन उपन देखा हो तो खीर तुमको दे दी जाए, अगर नहीं देखा है तो हम लोग खा लें खीर को। तो यादव जी बोले, पहले आप लोग ही बताओ क्या क्या सुपन देखा है। तो पंडित जी बोले, हमने बहुत अच्छा सुपन देखा। हम चले गए थे रात में कैलाश पर्वत पर, भोले शिव के दर्शन किए और वो बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। हमको वो कथा बहुत अच्छी लगी, मन नहीं कर रहा था आने का। तो लाला जी बोले, हाँ आपका सुपन तो बहुत अच्छा है, इससे भी बढ़िया सुपन क्या हो सकता है। अब लाला जी तुम बताओ क्या सुपन देखा। लाला जी ने कहा कि देखो, मैं चला गया था क्षीर सागर में और वहाँ भगवान विष्णु शेष नाग की सैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। हमें तो उनके दर्शन करने में बड़ा आनंद आ रहा था, मन नहीं कर रहा था वहां से आने का। पंडित जी बोले, हाँ लाला जी तुम्हारा भी सुपन बहुत अच्छा है, हमारी सुपन के टक्कर का है। जैसा हमने सुपन देखा वैसा ही तुमने भी देखा है, लगभग मिलता जुलता है। आधी खीर तुम्हारी हो गई, आधी हमारी खीर हो गई। अब यादव जी से पूछ लो, अगर इन्होंने भी कुछ सुपन उपन देखा हो तो इनको भी दे दिया जाए। तो यादव जी बोले, देखो भाई, हम सुपन उपन तो देखते नहीं हैं, हम जो कुछ देखते हैं वो सच में देखते हैं। हमें जो दिखाई दिया और जो हमारे साथ हुआ वो सब सचमुच में हुआ। तो पंडित जी लाला जी बोले, बताओ भाई तुम्हारे साथ में क्या सचमुच हुआ। तो यादव जी बोले, देखो, जब आप लोग सो गए थे खर्राटे की नींद लेकर के, तब हनुमान जी आए थे रात में, गदा लेकर के आए और हमारे हल्के से गदा मारी। बोले, सो रहा है, उठ खीर खा। और हम चौंक करके उठ गए और खीर नहीं खाना चाह रहे थे। हम सोच रहे थे पंडित जी और लाला जी का भी तो हिस्सा है, हम कैसे खा लें। तो हनुमान जी बोले, अरे खीर खा रहा है नहीं खा रहा है, मारे गदा हो जाए ठीक तबीयत तुम्हारी। अब यादव जी कहें कि अब करते क्या। हमने हंडी को उतारा और खाना शुरू किया। थोड़ा खाया और विचार किया कि लाला जी और पंडित जी के लिए खीर छोड़ दी जाए। तो हनुमान जी ने कहा, अरे सब खीर खा, मारेंगे गदा तो हो जाएगा चटनी। अब यादव जी कहें अब क्या करें भाई, हमको धीरे धीरे करके सब खीर खानी पड़ी। अगर छोड़ रहे हैं तो हनुमान जी गदा मार रहे हैं और हमारा हाल खराब करे डाल रहे हैं। तो पंडित जी और लाला जी बोले, अरे जब हनुमान जी आए थे तो तुमने हमें क्यों नहीं जगाया। तो यादव जी बोले, अरे जगाते किसे, तुम चले गए थे कैलाश पर्वत पर, ये लाला जी चले गए थे क्षीर सागर, हम यहाँ अकेले रह गए। हनुमान जी हमारी दुर्दशा करने में लगे पड़े थे। अगर हम खीर नहीं खा रहे हैं तो मार के गदा हमारा कचूमर निकाल दे रहे थे। अब तुम ही बताओ हम क्या करते, हमें मजबूरी में सब खीर खानी पड़ी। तो अब हमें मजबूरी में सब खीर खानी पड़ी। तो ये तो एक अध्यात्म, एक भौतिक कहानी है। यह एक भौतिक कहानी है, एक दृष्टांत है, लेकिन इसका अध्यात्म भी आपको हम समझा रहे हैं, जिससे हमें शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है कि हम उस ईश्वरीय आनंद रूपी खीर को, उस मस्ती और परम सुख रूपी खीर को कैसे खा सकते हैं और कौन खाता है। 3 प्रकार के भगत होते हैं, एक पंडित जी की तरह, एक लाला जी की तरह, एक यादव जी की तरह। पंडित जी की तरह वे लोग होते हैं जो शास्त्रों को पढ़ लेते हैं और इधर उधर कथा कहानियाँ कहते रहते हैं।
लेकिन भगवान का भजन भक्ति ध्यान सुमरन नहीं करते। और लाला जी की तरह वो भगत होते हैं जो भगवान का भजन चिंतन थोड़ा करते भी हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो बदले में कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, धन दौलत कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। धन इकट्ठा करने के लिए ही भजन भक्ति करते हैं। तो वो लोग भी परम आनंद को, परम सुख, परम शांति रूपी खीर को नहीं खा पाते। तीसरे होते हैं यादव जी की तरह कि जो ना तो ज़्यादा किताबों के चक्कर में पढ़ते हैं और ना ही भगवान का भजन भक्ति करके भगवान से कुछ मांगते हैं। केवल प्रभु से सुख मांगते हैं, केवल उनका प्रेम मांगते हैं और केवल भगवान के भजन भक्ति में डूब करके लगे रहते हैं। कुछ नहीं मांगते, केवल प्रभु को ही मांगते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जल्दी भगवान का भजन भक्ति करके उस परम आनंद, परम सुख, परम शांति रूपी खीर को पा जाते हैं और तृप्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो हमको यादव जी की तरह बनना चाहिए।